तो बस से यहाँ पर पहुँच गया हूँ और ये है मेरी फ़्लाइट। पता ही नहीं चला कब पहुँच गया, नहीं तो बस में पूरा दिन लग जाता। ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही सुंदर लेक है। हम यहाँ के नहीं हैं, हम इंडिया के हैं। इंडियन बिहार में बोलते हैं ठीक बा। बिहार वाले बहुत आते हैं यहाँ, नेपाल पास में पड़ता है, फटाफट बढ़िया एकदम। बिहार वालों के जलसे है। एकदम सगड़ी गुफा है बिल्कुल। ओहो क्या बात है। और बहुत ही बढ़िया खुली जगह है, बड़ी सी। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? सेल रोटी। सेल रोटी है ये? नेपाल से ही आप? नहीं, मैं बांग्लादेश से हूँ। नंदी है यहाँ पर और सामने भोलेनाथ है। लव यू टू। आई लव नेपाल। नेपाल एंड इंडिया। एकदम सफ़ेद पानी आता है इसका, इसीलिए इसे दूध गंगा कहते हैं। और कितना गहरा है नीचे, बहुत ज़्यादा गहरा है। महादेव का टेम्पल है और मैडम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पूरा पोखरा दिख रहा है चारों तरफ का। यहाँ पर ये सोफ़ा वाली बसें बहुत चलती है बढ़िया नेपाल में। क्या बढ़िया पेंटिंग बनाई है। अंकल जी बना रहे हैं पेंटिंग। आई एम फ्रॉम नेपाल डिस्ट्रिक्ट गोरखा। गोरखा। हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ पोखरा। अभी 8:30 बजे है और 9:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से। ओनली हाफ एन आवर की जर्नी है काठमांडू से पोखरा की। आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। और काठमांडू से पोखरा की फ़्लाइट का टिकट काफ़ी सस्ता है, 2800 इंडियन रुपीज़ में टिकट मिल गया मुझे। तो मैंने सोचा बस से जाऊँगा, परेशान होऊंगा पूरे दिन, तो इससे अच्छा फ़्लाइट से चला जाता हूँ। टिकट वैसे ही सस्ता है और फ्लाइट से जाने का प्लस पॉइंट ये है कि जल्दी पहुंचते हैं। उसके अलावा व्यू बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। नेपाल के जो माउंटेन है, जो हिमालय है, उसका बहुत बढ़िया सीनिक व्यू देखने को मिलता है। ये त्रिभुवन एयरपोर्ट का डोमेस्टिक डिपार्चर है। तो बस से यहाँ पर पहुँच गया हूँ और ये है मेरी फ़्लाइट। बुद्धा एयर की फ़्लाइट है ये, 72 सीटर है ये, 72 सीट है इसमें। बाकी और भी कई सारे प्लेन खड़े हैं यहाँ पे। मोस्टली छोटे प्लेन ज़्यादा चलते हैं नेपाल में, पहाड़ी एरिया है इसीलिए। पापा नमस्ते। एकदम आगे की सीट मिली है बढ़िया एकदम। यहाँ पर वेब चेक इन नहीं होता है, काउंटर से बोर्डिंग पास मिलता है और सीट भी वहीं से मिलती है। तो मैं इसीलिए जल्दी आया था ताकि अच्छी सीट मिले। तो मैंने काउंटर पे बोला कि मुझे राइट साइड में विंडो सीट देना। काठमांडू से जब पोखरा जाते हैं तो राइट साइड में सबसे बढ़िया व्यू देखने को मिलता है, पूरा हिमालयन व्यू। ये इमरजेंसी गेट है बिल्कुल मेरे पास में सीट के आगे, और लेग स्पेस एकदम पूरा बड़ा, आगे की सीट है इसलिए। फ्लाइट बिल्कुल सही टाइम पे टेक ऑफ हो रही है। 9:40 हुआ अभी। इंटरनेशनल डिपार्चर है ये। मौसम ख़राब है तो मुझे लगता है व्यू दिखेगा नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर बारिश हो रही है, विंडो पे पानी है। तो मैं पहुँच गया हूँ पोखरा और ये पोखरा एयरपोर्ट है। और अभी यहाँ का मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है। मुझे आधा घंटा लगा यहाँ पहुँचने में। 9:45 टेक ऑफ किया था और 10:15 को लैंडिंग हो गया। पता ही नहीं चला कब पहुँच गया, नहीं तो बस में पूरा दिन लग जाता। तो बैग का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो बैग लूँगा और फिर होटल ढूंढूंगा। अभी तक मैंने होटल बुक नहीं की है, मैं ऑन साइट ही होटल बुक करता हूँ, पहले से नहीं करता हूँ। और छोटा सा एयरपोर्ट है ये, यहाँ से बाहर निकलना है, बिल्कुल सामने एग्ज़िट है। तो कंटिन्यू बारिश हुआ 1-1.5 घंटा। एयरपोर्ट पे 1 घंटे बैठा था मैं, फिर बारिश बंद नहीं हुई तो मैंने टैक्सी की वहाँ से और यहाँ पर आ गया पोखरा में। लेक साइड पर मैंने होटल लिया यहाँ पर। तो ये कुछ होटल है, होटल समीप करके। रूम रेडी है मेरा? ओके, थैंक यू। तो ये मेरा रूम है, सिंपल छोटा रूम है। छोटा ज़्यादा तो नहीं है, मतलब अच्छा रूम है। 1500 रुपये में बढ़िया है, 1500 नेपाली रुपीज़। रूम के पास में बढ़िया बालकनी है बैठने के लिए और ये व्यू है। तो आज तो मौसम ख़राब है पूरी, अभी भी बारिश हो रही है। तो आज तो मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं कल देखूंगा। अगर मौसम सही हुआ तो मैं स्टार्ट करूंगा। तो कल मिलते हैं। आज दूसरा दिन है और आज भी मौसम अच्छा नहीं है। वैसे बारिश नहीं हो रही है लेकिन मौसम ख़राब है, आज भी काफ़ी सारे बादल है। तो कल तो पूरा दिन बारिश हुई थी लगभग 6 बजे तक, तो मैंने रेस्ट किया और आज फिर मैं बाहर निकला हूँ। मुझे लग तो नहीं रहा था कि आज भी बारिश रुकेगी, लेकिन रुक गई है।
तो चलते हैं पोखरा को एक्सप्लोर करते हैं। पोखरा हिमालय का गेटवे कहा जाता है और सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। यहाँ पर कई सारे लेक है और बाकी आसपास का व्यू बहुत बढ़िया दिखता है। यहाँ से चारों तरफ पहाड़ दिखते हैं, अन्नपूर्णा की रेंज दिखती है। पोखरा घूमने के लिए मुझे चाहिए कि स्कूटी, तो यहाँ पर एक शॉप है स्कूटी रेंटल की, यहाँ से स्कूटी रेंट पर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। स्कूटी चाहिए सर रेंट पे। ओके, मिलेगा सर। क्या है चार्ज टैरिफ? चार्ज हमारा 1300 पर डे। 1300 पर डे जी। ये वाला स्कूटी लिया है मैंने रेंट पर, 1200 रुपये इसका रेंट है एक दिन का, नेपाली। इंडिया का 1000, नेपाल का 1600 होता है, मतलब 1 रुपये का 1.6 रुपीज़ होता है नेपाली। तो ठीक है, सही रेट में मिल गई स्कूटी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये है पोखरा का मार्केट। सारे टूरिस्ट यहीं पर रहते हैं लेक के किनारे। मेरा होटल भी यहीं पर है, लेक बिल्कुल पास में है। यहाँ पर पेवा लेक नाम है लेक का और सबसे फेमस पॉइंट है यहाँ का पोखरा का पेवा लेक। तो ये है फेवा लेक, बढ़िया सुंदर लेक है, ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही सुंदर लेक है। इसके चारों तरफ पहाड़ है, इस तरफ में और बीच में यहाँ पर ये टेंपल बना हुआ है, बराही टेंपल कहते हैं, बराही माता का मंदिर है ये। तो टेंपल में भी मैं जाऊँगा। यहाँ से बोट मिलता है टेंपल में जाने के लिए, करीब 150 नेपाली रुपीज़ का चार्ज है बोटिंग का। और अगर पूरा घूमना हो यहाँ पर लेक में तो अलग अलग चार्ज लेते हैं ये लोग, करीब 900 से लगा के 3000 नेपाली रुपीज़ का चार्ज होता है। बाकी लेक बढ़िया है, एकदम शानदार। तो मैं पूरी बोटिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं टेंपल में जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये टिकट काउंटर है, एक टिकट दीजिए। टिकट ले लिया है, 150 नेपाली का टिकट है और यहाँ से ये सेफ्टी जैकेट मिलेगा। नेपाल से हैं? अच्छा, यहीं के पोखरा के हैं? अच्छा, चलिए हमको भी बताइएगा कुछ। हम यहाँ के नहीं हैं, हम इंडिया के हैं। इंडियन वापसी हाँ? इंडियन मलाई आउँदैन के भन्नु इंडियन नहीं है इंडियन। तो लाइफ जैकेट पहन लिया है, चलते हैं मंदिर में दर्शन करते हैं। यहाँ पर प्रसाद मिल रहा है मंदिर में चढ़ाने के लिए। एक बोट में करीब 7 से 8 लोग बैठते हैं। तो ये फैमिली मिली थी तो इनके साथ ही बैठ गया मैं। जल्दी से निकल गए, टाइम बच गया, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा वेट भी करना पड़ता है कई बार। बाकी व्यू एक नंबर है, बहुत ही पीसफुल जगह है ये और एकदम नेचुरल लग रहा है यहाँ पर मुझे। ऐसा मतलब कचरा या जो पॉल्यूशन या कुछ भी नहीं है, नॉइज़ पॉल्यूशन भी नहीं है। कैसे हो? हाउ आर यू? ठीक। बिहार में बोलते ठीक बा। एकदम हरे भरे पहाड़ है, बिल्कुल बढ़िया। पहुंच गया मैं लगभग। ये टेंपल है और एंट्री पीछे से है। पीछे के साइड में भी काफ़ी फैला हुआ है लेक, बहुत बड़ा लेक है। तो पहुंच गया टेंपल पर, 5 मिनट लगे केवल और बोटिंग का एक्सपीरियंस शानदार है। तो ये बराही माता का मंदिर है और ओरिजिनल मंदिर जो है वो ये वाला, लेकिन यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है तो यहाँ पर अभी प्रतिमा है। बराही माता दुर्गा माता का ही रूप है। तो ये टेंपल से अपोजिट साइड का व्यू है, पहले मैं सामने की तरफ ही था वहाँ पर। सामने जो ऊंची चोटी दिख रही है यहाँ पर, ये सारंगकोट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है यहाँ का पोखरा का। तो वहाँ पर भी मैं जाऊँगा। वैसे यहाँ मॉर्निंग में जाते हैं, सुबह सुबह सनराइज़ का व्यू बढ़िया मिलता है, लेकिन मौसम ऐसा है, धूप छाँव वाला बादल है तो सनराइज़ तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए फिर मैं सुबह नहीं गया। तो मैं फेवा लेक से 4 किलोमीटर आगे आया हूँ पोखरा में और ये मेन रोड है यहाँ का। और यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है डेविस फॉल, पाताले छांगो, मतलब यहाँ पर जो झरना है वो नीचे गिरता है और उसके बाद गायब हो जाता है, तो इसीलिए इसे पाताल में गुप्त होने वाला झरना कहते हैं। अंदर पूरा मार्केट है बढ़िया। तो ये है एंट्री और यहाँ पर टिकट विंडो बना हुआ है। नेपाली नागरिक 50 रुपये और इंडियन के लिए 100 रुपये। तो टिकट ले लिया है, अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर जितने पॉइंट लिखे हैं वो कुछ खास नहीं है, खाली नाम के हैं। छोटा सा वो बुद्धा टेम्पल है तो यहाँ पे लिखा हुआ लॉर्ड बुद्धा, इधर लिखा हुआ अन्नपूर्णा, तो ये अन्नपूर्णा बनाया हुआ है। तो
कुछ खास पॉइंट नहीं है, मेन जो है वो डेविस फॉल है। तो डेविस फॉल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये एक जगह है जहाँ पर विश मांगते हैं, सब कॉइन डालते हैं इसमें। तो ये है डेविस फॉल। अभी पानी काफ़ी कम है, बाकी ज़्यादा पानी होता है तो पूरा वहाँ से पानी दिखता है आगे से, और ये नीचे जाके गायब हो जाता है, ऐसा बताते हैं। देखते हैं, एक बार नीचे चलते। तो मैं नीचे आया हूँ और ये डेविस फॉल है। नीचे और भी है लेकिन यहाँ से दिखता नहीं है। ये चीज़ बढ़िया है, सारी प्लास्टिक की बोतल वगैरह सब इसमें है। यहाँ पर मुझे कचरा नहीं मिला, जो कि सबसे अच्छी बात है। देख लो, कहीं पे कोई प्लास्टिक वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे नेपाल में एक वीक हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि भारत से ज़्यादा सिविक सेंस नेपाल में है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दे तो बाकी अपने लोगों को थोड़े सुधरने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। ये गणेश जी की मूर्ति है, नेचुरल है, चट्टान से बनी हुई। और ये शिवलिंग है और ये नंदी है। कहाँ से? बिहार से? बिहार वाले बहुत आते हैं यहाँ, नेपाल पास में पड़ता है, फटाफट बढ़िया एकदम। बिहार वालों के जलसे है। नहीं, आपका भी ब्लॉग देख के बहुत अच्छा लगा। अच्छा, थैंक यू। को सीखना चाहिए ये सब। हाँ सही बात है, इंडिया वाले कचरा बहुत करते हैं ना। यहाँ टूरिज्म से इतना कमा रहा है। हाँ, सफाई कितना अच्छा है। हम लोग की व्यवस्था अगर वहीं पे मिले तो हम लोग यहाँ का। सही बात है। भारत में भी एक से एक जगह है, अगर सफाई अच्छी हो और सिविक सेंस बेसिक भी हो तो बहुत आगे जा सकता है टूरिज्म इंडिया का। डेविस फॉल से बाहर आ गया हूँ मैं मेन रोड पर, और इसके ठीक सामने यहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का, ये पोखरा का। तो जो वाटरफॉल देखा था वो नीचे होके इसी तरफ से बहता है, तो आगे दिखेगा हमें नीचे गुफा में। यहाँ पर गुफा है। नंदी जी को बना रहे हो? बढ़िया बनाओ। ये भी पूरा मार्केट डेवलप किया हुआ है यहाँ पर भी। तो ये है मेन एंट्री गुप्तेश्वर महादेव केव टेम्पल की। टेम्पल का भी टिकट लगता है, 100 रुपये का टिकट है। तो ये है एंट्री, पूरा घूम के जाना पड़ता है इस तरफ से नीचे पूरा केव में। डिज़ाइन अच्छा किया है ये एंट्री नीचे जाने की केव में। रास्ते में सारी ये देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी हुई है, अच्छा बनाया है। तो ये है मेन गुफा, ओरिजिनल केव यहाँ से स्टार्ट होती है, और बाकी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ से जाना है, पूरा मुंह जैसा बना हुआ है इसके अंदर होते हुए। ओहो हो, पूरा नीचे तक है ये तो। और भी छोटा सा गेट है, यहाँ से जाना है अंदर। तो यहाँ कामधेनु गौ माता थी, और यहाँ से अभी और नीचे जाना है महादेव के दर्शन करने के लिए, पूरा नीचे। तो मैं नीचे जा रहा हूँ। मुझे बोला है कि मोबाइल से फ़ोटो नहीं ले सकते, तो टेंपल पीछे था, मैंने दर्शन कर लिए। वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया। और यहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ वाटरफॉल देखने के लिए। जो डेविस फॉल का वाटरफॉल था वो इसी गुफा में नीचे होकर निकलता है। एकदम सगड़ी गुफा है बिल्कुल। वहाँ से मैं आया हूँ, कितना सगड़ा रास्ता है। तो मैं नीचे पहुँच गया हूँ। ओहो क्या बात है, ये तो और भी बड़ी जगह है। और यहाँ से भी नीचे जाने का है, पूरी नेचुरल केव है ये अंदर तक। ये जो पानी है ये डेविस फॉल से ही आ रहा है, और वहाँ से नीचे गुफा में होता है, यहाँ से आगे बढ़ता है और यहाँ से भी नीचे चला जाता है। तो गुफा में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी, नमी थी, तो पूरा पसीना हो गया। तो ऊपर आके बैठा हूँ थोड़ा जैकेट वैकेट निकाल के। और ये जो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, इसकी स्टोरी ऐसी है कि लगभग 1947 की बात है, उसके आसपास की। तो कुछ लोग यहाँ पर आए थे, जंगल था उस समय पूरा, तो यहाँ पर घूम रहे थे, तो उनको एक गुफा दिखी, तो वो नीचे गए, तो उनको गुफा में बड़ा सा शिवलिंग दिखा, जो कि प्राकृतिक शिवलिंग है, जिसके मैंने दर्शन किए। लेकिन फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए मुझे मना किया, तो मैं नहीं बता पाया। तो काफ़ी बड़ा, करीब 6-7 फीट का नेचुरल शिवलिंग है नीचे। और केव तो मैंने आपको बताई, बहुत बड़ी केव है। तो क्योंकि यहाँ पर महादेव मिले थे और वो गुप्त थे पहले, तो इसीलिए इसका नाम गुप्तेश्वर महादेव रखा गया। अभी मुझे इस रोड से आगे बढ़ना है। सामने यहाँ पर पीस पगोड़ा है इस तरफ में, और उस तरफ में आगे कुंबली कोट है, वहाँ पर बड़ी सी शिवा स्टैचू है, महादेव की मूर्ति है बहुत बड़ी। तो ये दोनों जगह, एक इधर और एक इधर।
तो मैं पहुंच गया हूं वर्ल्ड पीस पगोड़ा पर। ऊपर है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं करीब 300 से 400। बाकी यहाँ आने का रास्ता बहुत बढ़िया है, गाँव में होके रास्ता आता है ये बढ़िया एकदम। कई सारे खेत और गाँव में घर वगैरह है बीच में रास्ते में। तो मैं पहुंच गया हूं विश्व शांति स्तूपा पर, वर्ल्ड पीस पगोड़ा। और बहुत ही बढ़िया खुली जगह है, बड़ी सी। नीचे से ऊपर आने में केवल 15 मिनट लगे मुझे। और स्तूपा बढ़िया है एकदम, बड़ा सा है। और यहाँ पर भगवान बुद्धा की स्टैचू है, ये मूर्ति है पगोड़ा में बीच में सेंटर में, और बहुत ही सुंदर मूर्ति है। तो पगोड़ा की परिक्रमा कर रहा हूँ मैं। साइड में यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर भी मूर्ति है, बुद्धा की स्टैचू है ये। यहाँ भी गौतम बुद्ध की मूर्ति है। मेरे ख्याल से चारों तरफ है, ये थर्ड है, एक उस तरफ भी होगी आगे। बाकी यहाँ से नीचे का व्यू बहुत बढ़िया दिख रहा है, शानदार। पूरा पोखरा दिखता है यहाँ से। और सामने वो सारंग कोट है, वहाँ पर भी मैं जाऊँगा। पैराग्लाइडिंग हो रही है वहाँ से, आज मौसम थोड़ा साफ़ हुआ है तो पैराग्लाइडिंग हो रही है। यहाँ पर एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा होता है पोखरा में, जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग सभी होता है। यहाँ पर रूफटॉप रेस्टोरेंट बढ़िया है, तो थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, मैं कुछ खाऊँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा यहाँ से। मोमो खाने वाला हूँ आज मैं, वैसे ज़्यादा नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन आज मैंने सोचा व्यू बढ़िया है तो मोमो खाया जाए। तो यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है, सामने फिश पकौड़ा है और ये ऊपर से व्यू देखा था बढ़िया। यहाँ और खुला खुला दिखता है एकदम। और इस तरह से ये रूफटॉप रेस्टोरेंट बना हुआ बढ़िया सा। ये अपोजिट साइड का व्यू है, इस तरफ से मैं आया था, ये जो रोड दिख रही है यहीं से आया था ऊपर। फर्स्ट क्लास मोमो आ गया बढ़िया, गरम गरम। टेस्ट तो बढ़िया है। मुझे यहाँ पे लोकल लोगों ने बोला था कि आप नेपाल में मोमो खाना, बहुत अच्छा होता है। अच्छा है सच में। तो मैं पहुँच गया हूँ पुमदी कोट। सामने भगवान शिव की बड़ी सी स्टैचू है, करीब 60-65 फीट की है ये। और ये गांव है यहाँ पर, काफ़ी ऊपर है हाइट पर। और ये कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है नया पोखरा में। इसको क्या बोलते हैं भाई साहब? सेल रोटी। सेल रोटी है ये? क्या होता है ये? चावल का आटे का बनता है। हाँ, चावल का आटे का बनता है। चावल के आटे का बनता है? हाँ जी। मीठा होता है? बढ़िया है, खाओ खाओ। ले लो। तो सिस्टर दे रही है, बोले आप टेस्ट करके जाओ, मुझे खाना तो नहीं है। नहीं है, लेकिन खाने बहुत स्वाद है। खाना चाहिए ना, अलग अलग टेस्ट भी। ज़्यादा मीठा तो नहीं है? नहीं है, कुछ ये नहीं होता है। पोखरा में बहुत खाते हैं क्या ये? हर पूरे नेपाल में? बढ़िया है। चावल का बनता है? हाँ जी, इसमें चीनी कम है। और हाँ बढ़िया। बाय बाय बाय। हम भी विजिट में आए हैं। तो सिस्टर बढ़िया थी, टेस्ट करवा दिया मुझे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। गेट बढ़िया बनाया है, शानदार। शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव की 4 मुख वाली प्रतिमा है। भाई साहब बहुत बढ़िया लग रहे हैं, अच्छा लग रहा है। नेपाल से ही आप? नहीं, मैं बांग्लादेश से हूँ। अच्छा, बांग्लादेश से हो, नेपाली बने हो अभी? कुछ देर के लिए। बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है। मटका चाय, वापस आते हैं आप क्या चाय पीने। तो ये टेंपल है बढ़िया एकदम, नंदी है यहाँ पर और सामने भोलेनाथ है। काफ़ी बड़ी स्टैचू है। नीचे से लगा के ऊपर की जो हाइट है वो करीब 55 या 65 फीट है इसकी। नीचे पगोड़ा स्टाइल में ये कुछ बना हुआ है और उसके ऊपर शिव जी को विराजमान किया हुआ है। तो परिक्रमा करते हैं। बाकी इस तरह से ये शिवलिंग चारों तरफ रखे हुए हैं। तो सामने भी पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पर हॉट एयर बलून जैसा दिख रहा है, लेकिन मैंने पूछा खाली शो का है वो। बढ़िया पॉइंट है वो भी। पीछे की तरफ यहाँ पर ये डमरू बना हुआ है बढ़िया, शेषनाग है। और यहाँ से पूरा व्यू दिखता है पीछे का। ये ज़्यादा हाइट पर है, पीस पगोड़ा वो रहा नीचे, इतना ऊपर हूँ मैं। दूर के पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। अन्नपूर्णा रेंज भी दिखती है, लेकिन मौसम साफ़ नहीं है इसीलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। बाकी इस तरफ में पूरा अन्नपूर्णा रेंज साफ़ दिखाई देती है। तो शिव जी के दर्शन कर लिए, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बाकी जगह बहुत अच्छे से बनाई हुई है, बहुत वेल मैनेज्ड है।
और यहाँ पर ये फाउंटेन है, बीच में शिवलिंग है, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मुझे लगा केवल फाउंटेन है, बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ बीच में। तंदूरी चाय, हाँ कितने का है? 100 ओके, एक बनाइए ना। तो तंदूरी चाय पीकर चलते हैं, बढ़िया। मैंने वैसे कभी पिया नहीं इस तरह की चाय, बहुत टाइम से मिलती है लेकिन मैंने कभी पी नहीं, फर्स्ट टाइम पीऊँगा ये। मज़ा आ गया। यहाँ से भी बढ़िया भी दिख रहा है। ये नीचे विलेज है बुमदी कोट, सुंदर विलेज है ये भी। पोखरा के अपोजिट साइड में था पहले मैं, अभी उल्टी साइड में आया हूँ। तो ये समझ लो ईस्ट और वेस्ट है इस तरह से। ये है सेती रिवर गॉर्ज, गेट के पास टिकट विंडो है, यहाँ से मैंने टिकट लिया है और इसे दूध गंगा कहते हैं। यहाँ का जो पानी वो एकदम सफ़ेद होता है। यहाँ पर सेती नदी बहती है नीचे नीचे होके ज़मीन के, तो ऐसा कहता है कि पोखरा में केवल इसी जगह दिखती है। हाँ, वो लव यू टू, आई लव नेपाल, I love Nepal and India. आई लव नेपाल एंड इंडिया, वेरी गुड, बाय बाय। Bye. नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर पानी चल रहा है सेती नदी का और ये पूरा ऐसा ब्रिज जैसा बनाया हुआ है, इसके अंदर ही पानी चलता है और नीचे कुछ नहीं है, ओपन है, नेचुरल चट्टान है पूरी, अद्भुत है ये। देखो एकदम सफ़ेद पानी आता है इसका, इसलिए इसे दूध गंगा कहते हैं। और ये कहाँ से आता है पता नहीं, नीचे नीचे से आता है कहीं से, यहाँ से बहता हुआ नीचे नीचे होके आगे बढ़ जाता है। मैं एकदम सेंटर में आया हूँ ब्रिज पर, और कितना गहरा है नीचे, बहुत ज़्यादा गहरा है। और एकदम दोनों पहाड़ों के बीच में से एकदम सकड़ी सी जगह है और वहाँ पर सेती नदी बह रही है। सामने से आया हूँ मैं, ये पानी आ रहा है और यहाँ से इस सुरंग के नीचे होके जा रहा है और ये पानी डैम में जाता है, आगे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बाकी ये नदी नीचे नीचे चलती है, दिखती नहीं है, सिर्फ यहीं पर दिखता है हमें। और छोटा सा एक टेम्पल बनाया हुआ है, इस तरफ में भी नीचे दिखेगा, अभी बहुत गहरा है नीचे। ये देखो कितना गहरा है, इस तरफ से आ रही है नदी। 20 फ्लोर जितना ऊंचा है ये, 18 से 20 फ्लोर जितना। सकड़ी सी जगह है, वहाँ से नदी आ रही है बीच में से, चट्टानों के बीच में से। तो अभी मैं जा रहा हूँ सारंगकोट, लेकिन बीच में मैं यहाँ पर रुका हूँ, काफ़ी बढ़िया व्यू दिख रहा है। ये नीचे विलेज है और ये व्यू है यहाँ पर बढ़िया। ये पूरी चढ़ाई है, इस तरफ से मैं आया हूँ और इस तरफ जाना है मुझे। तो मैं सारंगकोट पहुँच गया हूँ। यहाँ से मुझे ऊपर जाना है और वहाँ पर टॉप है। बाकी यहाँ से नीचे ये नज़ारा है और यहाँ पर केबल कार भी है, नीचे से ऊपर आने के लिए ट्रॉली भी चलती है। तो टॉप पर चलकर देखते हैं क्या व्यू मिलता है देखने को। क्या गजब डॉगी है, सुंदर भी है और ख़तरनाक भी है। हेलो सीढ़ियाँ तो खड़ी है यहाँ की, थकाने वाली सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ी चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ और ऊपर आते ही ये नज़ारा देखने को मिलता है। गणेश जी की 5 मुखी प्रतिमा है यहाँ पर, ऊंची सी बड़ी मूर्ति है। तो ये मेन गेट है, ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर और भी कुछ बना हुआ है पगोड़ा स्टाइल में। ये कैलाशेश्वर मंदिर है, महादेव का मंदिर है। तो ये गणेश जी का टेम्पल है, पीछे गणेश जी की ओरिजिनल बड़ी स्टैचू है और यहाँ पर ये महादेव का टेम्पल है। और मैडम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मैं अंदर दर्शन करके आया। अंदर भगवान शिव का शिवलिंग है, करीब 3 फीट का है। कई सारे नल लगे हुए हैं यहाँ पर, गौमुख बने हुए हैं। नीचे से मैं ऊपर आया हूँ और ये गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति है और यहाँ पर ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, वॉच टावर है ये, ऊपर से व्यू देख सकते हैं हम। तो यहाँ से कुछ ऐसा भी दिखता है, ये अन्नपूर्णा रेंज दिखती है पूरी, मौसम साफ़ हो तो, लेकिन अभी मौसम ख़राब है। क्या बोल रहे हैं आप? अन्नपूर्णा, माथापुछरी, धवलागिरी पूरा देखना है। सब दिखता है ना? इस जगह का नाम है सारंगकोट धाम, पूरा व्यू देखना है। तो 60 रुपये का टिकट लिया है मैंने ऊपर से व्यू देखने के लिए। तो मैं ऊपर पहुंच गया हूं और ये व्यू है। नीचे बाइक वहां पर पार्क किया था, वहां से व्यू देखा था। यहाँ पर रोपवे स्टेशन बना हुआ है, तो सीधा फेवा लेक से यहाँ आ सकते हैं रोपवे से।
9 से 10 मिनट लगता है केवल, ये बढ़िया है। बाकी पीछे का व्यू कुछ इस तरह का है, बढ़िया सब कुछ दिखता है यहाँ से, लेकिन मौसम ख़राब है तो अच्छे से दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी लो है थोड़ी। बाकी यहाँ से जो फ़ोटो में दिखाया अन्नपूर्णा रेंज और मच्छी पूछ रहे और वो सब दिखता है यहाँ से। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है यहाँ पर। 5:15 बजे सनसेट, वैसे 6 सवा 6 बजे होता है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि बादल और इतने ज़्यादा और मौसम ख़राब है तो सनसेट दिखने वाला नहीं है। और इससे बढ़िया व्यू कहीं नहीं दिखता है, जो व्यू यहाँ से दिखता है कहीं से नहीं दिखता है। देखो पूरा पोखरा दिख रहा है चारों तरफ का, इस तरफ का, और इससे पहले मैंने इस तरफ का बताया। 360 व्यू मिलता है यहाँ से, ऑसम व्यू है, मज़ा आ गया व्यू देख के। वो पोखरा एयरपोर्ट है सामने वहाँ पर। अभी मैं आ गया हूँ पोखरा मार्केट में, लगभग 7 बज गए हैं, अंधेरा हो गया है, तो थोड़ा मार्केट घूमते हैं। ये अंदर वाला रोड है, मेन जो है वो आगे वाला है, लेक साइड रोड। ये है मेन रोड, लेक साइड रोड है ये। यहाँ पर ये सोफ़ा वाली बसें बहुत चलती है, बढ़िया, नेपाल में पूरी बढ़िया लग्जरी सोफ़ा होता है इसमें। अच्छी है लाइटिंग वगैरह, और मार्केट भी ठीक है, ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं है, ऐसा शांत मार्केट है। एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पर भी कोई हॉर्न नहीं बजाता बेवजह। मैं रोड पे खड़ा हूँ, गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, लेकिन हॉर्न नहीं बजा रहा कोई। मास्क बढ़िया है, नेपाल में मास्क बढ़िया मिलते हैं ये वाले, प्रॉपर लाइन के अंदर रखा हुआ है सब। पुराना पेड़ बीच में है तो उसको हटाया नहीं है, इस तरह से पूरा ये बना दिया है। साइड में गाड़ियाँ खड़ी रहती है और बीच में ये चबूतरा है, तो ये बढ़िया है, उसको काटा नहीं है। और यहाँ पर ये पेंटिंग्स है बढ़िया बढ़िया, वाह एकदम, क्या बढ़िया पेंटिंग बनाई है। अंकल जी बना रहे हैं पेंटिंग, बुद्धा की पेंटिंग बना रहे हैं। अंकल जी नाइस पेंटिंग। जैसे पीछे था यहाँ पर भी एक पेड़ है, इसको भी नहीं काटा है। ये भाई क्या बना रहा है, अच्छा भुट्टा है, भुट्टा। ये यहाँ पे चाय कॉफ़ी बेच रहा है, लेकिन एक चीज़ बढ़िया है, यहाँ पे बिल्कुल कचरा वगैरह कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। My name is Rajkumar Gurung. I am from Nepal, district Gorkha. गोरखा। Yes. सामने कसिनो है, बोर्ड चमक रहा है पोकर का। बाइक जोरदार है ये। यहाँ पर ये बढ़िया है, ऊपर जो छाते लगे हुए हैं कलरफुल, पूरा आगे तक लगाए हुए हैं, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। घूमते घूमते मैं लेक पर आ गया। ये फेवा लेक है, रात में कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, पानी में लाइट जगमगा रही है रोशनी। यहाँ पर पूरा चौपाटी टाइप बनाया हुआ है, आगे पूरा मार्केट लेक साइड पर, झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो होटल के पास में आ गया हूँ मैं, और अभी कुछ खाऊंगा। सुबह मोमो खाए थे तो अभी बैलेंस करना पड़ेगा, इंडियन खाना खाऊंगा, दाल चावल रोटी सब्जी। तो मेरा नेपाली सेट आ गया है, 300 नेपाली रुपीज़ का ही है, लगभग 190 रुपये के आसपास। मैंने शायद नेपाली सेट बोला, इंडियन सेट है ये, यहाँ पर थाली को सेट कहते हैं। आज थोड़ा थोड़ा करते ही काफ़ी चल रही है, हर जगह सीढ़ियाँ चढ़नी थी उतरनी थी, तो थोड़ी थकान भी हो गई है। तो अभी लगभग 8:45 बज गए हैं, तो खाना खाऊंगा और पास में होटल है, जाके सो जाऊंगा। तो बढ़िया रहा, पोखरा बढ़िया है, अच्छा लगा मुझे। मतलब वो थोड़ा थोड़ा नैनीताल टाइप का है, बीच में लेक है और आसपास में सारे पहाड़ है। नैनीताल में इतने चौड़े रोड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा फैला हुआ है, अच्छा है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।